हंगामे के बीच मथुरा नगर निगम ने पास किया बांके बिहारी कॉरिडोर प्रस्ताव। पार्षदों में झड़प के बाद भी सर्वसम्मति से मोहर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन की व्यवस्था है, सभी महिलाओं से विनम्र अनुरोध है कि भोजन ग्रहण करें। हमारे कहते हैं तो है वो बिहारी जी ने चाहे अभी एक शंका नहीं लेकिन थोड़ी परेशानी है। ये जो हमारे साथ में लगातार कई फायदे किए जाते हैं, तो आप कृपा करके उस 15 में वित्त का जो पैसा है वो वार्डों में सुचारू रूप से जिस तरीके से लगा सकते हैं आप उसकी स्वीकृति प्रदान करें, जिससे कि ये पार्षद जो जनता के आक्रोश का सामना कर रहे हैं, जो वार्ड विकास से बाधित हैं, उन वार्डों में पुनः विकास हो। तो ऐसी आपसे हम अपेक्षा करते हैं और सबसे पहला समर्थन मैं देता हूँ। जय हो बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी मंदिर के बहुप्रतीक्षित कॉरिडोर निर्माण को लेकर आखिरकार मथुरा नगर निगम ने भी अपनी मोहर लगा दी है। सोमवार को शहर के नामचीन महंगे होटल में हुई अहम बैठक के अंदर महापौर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त जग प्रवेश और 70 वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। बैठक के दौरान तीखी बहस, नोक-झोंक और तनातनी के बीच वृंदावन के 2-3 पार्षदों को छोड़कर बाकी सभी ने इस प्रस्ताव को समर्थन दे दिया। बैठक में हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब कुछ पार्षदों ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए आवाज बुलंद की, जो बहस से होते हुए हाथापाई तक पहुंचने की कगार पर थी। लेकिन नगर आयुक्त ने स्थिति को संभाला और चर्चा को निर्णय तक पहुंचाया। नगर आयुक्त जग प्रवेश ने स्पष्ट किया कि चूंकि मंदिर नगर निगम क्षेत्र में आता है, इसलिए बैठक आवश्यक थी। उन्होंने बताया कि विरोध कर रहे पार्षदों की आपत्तियों को गंभीरता से लिया जाएगा। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बुजुर्गों, महिलाओं और स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और सेवायतों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। सभी को उचित मुआवजा, वैकल्पिक दुकानें और रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। विनोद अग्रवाल ने विरोधियों पर सीधा वार करते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन इस विकास कार्य को अब कोई नहीं रोक सकता। कॉरिडोर के निर्माण से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और व्यापार को भी नई उड़ान मिलेगी। बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को दर्शन करने में बड़ी परेशानी होती है। 2022 की जन्माष्टमी को एक दुखद घटना भी बिहारी जी के मंदिर में हो गई थी। वहाँ के स्थानीय निवासी, जो बिहारीपुरा के स्थानीय निवासी हैं, उनको भी इस भीड़ के चलते अत्यंत परेशानी होती है। मैं कहूँगा अभी तो है वर्तमान तक।
उनके घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उनके यहाँ किसी रिश्तेदार का परिचित का आगमन हो, तो भीड़ के कारण वह संभव नहीं हो पाता। और लोग बताते हैं वहाँ के स्थानीय निवासी कि हमको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि हमारी बेटी हमारे यहाँ आई और वह हमारे घर तक घंटों तक नहीं घुस पाई। उनके परिवार में जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाने में अत्यंत कठिनाई होती है। एक आध घटना ऐसी भी हो गई कि घर में कोई गमी हो गई और यह प्राकृतिक है, तो उस सबको ले जाने में भी लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक वीडियो तो आपने भी देखी होगी, ऐसी आई कि ऊपर हाथों पर उठाकर 10 व्यक्तियों के द्वारा कम से कम उस सबको ले जाना पड़ा उस भीड़ में से। हमारी सनातन संस्कृति में जब व्यक्ति की देह शांत हो जाती है तो उसका बड़ा सम्मान किया जाता है, लेकिन भीड़ के कारण उस व्यक्ति के सबको जो परेशानी उठानी पड़ी होगी, उससे भी हमारा शासन प्रशासन और हम सभी मथुरा वृंदावन के निवासी बड़े आहत होते हैं। लेकिन हमारी सरकार कोई भी काम जबरन या भीड़ तंत्र के आधार पर नहीं करती। हमारे भगवान राम जी का मंदिर बना, वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बना। कोई भीड़ तंत्र के द्वारा हमने ऐसा प्रयास नहीं किया कि हम जबरन अपने निर्णय को थोपें। और बिहारी जी मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर किया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वह सब भ्रांतियां निरर्थक हैं। किसी व्यक्ति को, किसी व्यापारी को, किसी गोस्वामी को जो बिहारी जी की पूजा अर्चना करते हैं, किसी निवासी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। वहाँ निवास करने वाले सभी परिवारों को समुचित मुआवजे के साथ साथ आवास की व्यवस्था कराई जा रही है। व्यापारियों को उनकी दुकान के मुआवजे के साथ साथ दुकान की व्यवस्था की जा रही है। आज जो हम देखते हैं कि हमारा व्यापारी परेशान रहता है कि भीड़ के कारण उनकी दुकान पर कस्टमर रुक नहीं पाता, उनका व्यापार चौपट हो गया है। भीड़ तो दिखाई देती है लाखों की, लेकिन उस भीड़ में से कोई व्यक्ति रुकने का साहस उनकी दुकान पर नहीं कर सकता, इसलिए उनके दुकान का, उनके व्यापार का भी नुकसान होता है। तो व्यापारियों की चिंता भी हमारी सरकार कर रही है, वहाँ के निवासियों की भी चिंता कर रही है। और एक जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि वहाँ के गोस्वामियों के अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। आज तक के इतिहास में हमारी सरकार ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है, किसी भी मंदिर में वहाँ के पुजारियों के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है। और ठाकुर बांके बिहारी जी के सेवायतों को भी हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से, हमारे शासन प्रशासन की ओर से पूरा भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनके अधिकारों में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़, कटौती नहीं की जाएगी। कॉरिडोर को लेकर कुछ तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि हमारे
सभी पार्षदों ने, लगभग सभी पार्षदों ने कॉरिडोर के निर्माण के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। और इस महायज्ञ में हमारे नगर निगम के द्वारा, हमारे पार्षद बंधुओं के द्वारा एक समर्थन की और जो भी आवश्यकता पड़ेगी नगर निगम की ओर से उसको करने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है, उसके लिए मैं सभी पार्षद बंधुओं का आभारी हूँ। और निश्चित रूप से हमारे आराध्य के भव्य कॉरिडोर निर्माण के बाद जो मथुरा वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह परेशानी समाप्त होगी और यहाँ का मथुरा वृंदावन का व्यापार भी कई गुना बढ़ जाएगा। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के निवासी समृद्ध होंगे और इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर उन्होंने जो कॉरिडोर बनाने का निर्णय किया है। रोल सर, पता है आज कॉरिडोर को लेकर सभी पार्षदों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया? जी, जैसा कि जानकारी है कि नगर निगम में आज नगर निगम के सभी पार्षदों के साथ में और सभी पार्षदों के साथ में आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जो भी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है बाकी बिहारी कॉरिडोर का, उसको लेकर चर्चा हुई और सभी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया और सभी लोगों ने इसका समर्थन दिया कि किस प्रकार बाकी बिहारी कॉरिडोर बनने के बाद में दर्शनार्थियों को किस प्रकार की सुविधा है कि वर्तमान में करीब 50,000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं और पीक सीजन में लगभग 2.5 से 3 लाख लोग दर्शन करने आते हैं, क्योंकि संपर्क मार्ग सकड़ा है और वहाँ अत्यधिक भीड़ होने के कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी होती है। इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी 15 मई को आर्डर आया था और सरकार की भी योजना है कॉरिडोर को बनाने की। तो इसी को लेकर के, चूँकि बांके बिहारी मंदिर जो है नगर निगम सीमा के अंतर्गत आता है, तो नगर निगम के द्वारा इस पर चर्चा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी। उसी को चलते आज ये बृहद मीटिंग का आयोजन किया गया और सदन में पूरी सर्वसम्मति से इसको पास किया गया। लगभग सभी पार्षद आज उपस्थित थे और लोगों ने इसका पूरा समर्थन किया। क्या सर, जो कुछ पार्षद थे जो कि वृंदावन से थे, कुछ पार्षद मथुरा के भी थे, इन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, क्या उनकी आपत्ति पर भी विचार किया जाएगा? जी, 1-2 पार्षदों ने अपनी समर्थन दिया, लेकिन 1-2 आपत्ति अपनी दर्ज कराई कि जितने भी लोग जो वहाँ से विस्थापित होते हैं, दुकानदार हैं, उनको दुकान दी जाए और उनके मुआवजे में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो इसके लिए भी सरकार की तरफ ये ऑलरेडी हम लोगों की नॉलेज में है मामला और सरकार के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो वहाँ से विस्थापित होगा, चाहे वो रिहायशी मकान में रहने वाला हो, चाहे मकान जिसके पास है, उन सभी को एक बहुत अच्छा मुआवजा और दुकान को ठीक है।